तो ये जो सब्सटेंस एडिक्शन है और बिहेवियरल एडिक्शन है, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अल्कोहल, कोकेन, वीड, जैसे हम नशा बोल देते हैं, हमारा आ गया बिहेवियरल एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन, एडवर्टीजमेंट में बोल रहे हैं कि भाई इसमें लत लगने के चांसेस हैं, पॉर्न एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, लव एडिक्शन, बच्चों को बोलते हैं पेरेंट्स एंड एज एडल्ट्स वी आर आल्सो एडिक्टेड टू सोशल। ये तो है। डू नॉट ओपन योर इंस्टाग्राम फॉर 2 days, डू नॉट ओपन योर फेसबुक फॉर 2 days। Oxford has released a new word called brain rot। हमें कहते हैं zombie scrolling, हम करते जा रहे। एक सर्टेन क्वांटिटी लेते हैं, फिर देन वो क्वांटिटी उनका बढ़ता जाता है, हाई नहीं आता है। 2 पैक में काम चलता था मुझे 3, फिर 4, 5, फिर 1 बॉटल। There was this girl, she was workaholic, फ्रेंड्स नहीं है, चीज़ नहीं है, उसे हर चीज़ बेकार लग रही है। थेरेपी में हमने ये रियलाइज़ किया कि इसके पीछे वजह क्या है। दोस्तों, ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हम सब के लिए, बिकॉज हम इसमें बात कर रहे हैं एडिक्शंस के बारे में, बिहेवियरल एडिक्शंस के बारे में, अलग अलग तरह के एडिक्शंस किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर। इस पॉडकास्ट की भाषा बहुत सिंपल है ताकि हम सब उसे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। हमारी गेस्ट कायनाज भरूचा एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और वो स्पेशलाइज करती हैं ट्रॉमा और एडिक्शन वर्क में। उन्होंने पहले थाईलैंड के रिहैब में काम किया है एंड शी रन्स अ कंपनी कॉल्ड माई इम्पेटस, जहां से वो अपनी काउंसलिंग सर्विसेज देती है। तो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट टू द पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज आपके लिए तो मुफ्त है, लेकिन हमारे लिए इससे बहुत हेल्प होती है। और जितने ज्यादा बड़े नंबर्स होंगे उतने हम बेहतर और बड़े डिस्कशंस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। So Kainaz, welcome to the podcast. First question जो मेरे जहन में है जब मैं इस पॉडकास्ट के बारे में सोचता हूँ, that is, help me understand कि एडिक्शन होता क्या है? एडिक्शन, I'll tell you in very simple terms। आप ऐसे मानो कि आप कोई भी बिहेवियर या आपका एक्ट, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो बार बार, even though there are negative consequences, उसके रेपोकशन है। और रेपोकशन कैसे भी हो सकता है, आपके हेल्थ वाइज, सोसाइटी में आपकी इमेज, वो जो भी आप मानो, आपके फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट, या फिर आप मानो आपके फाइनेंशियल लॉसेस, एनी टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, इवन दो दीज एक्सेट्रा, मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेज, डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस। मैं ये करते जा रहा हूँ, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो भी मैं बिहेवियर में करते जा रहा हूँ। अच्छा, दैट इज़ इन सिंपल वो, और क्योंकि मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा उस पर, दैट इज़ इन सिंपल फॉर्म, दैट इज़ एडिक्शन। ओके, तो ये जो सब्सटेंस एडिक्शन है और बिहेवियरल एडिक्शन है, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हम दोनों के टर्म्स खुद ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं अपने आप को। सब्सटेंस अब्यूज़ में हमारा आ जाता है हम अल्कोहल, कोकेन, वीड, मेड, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, जैसे हम नशा बोल देते हैं, हम नशा बोलते हैं, उसका नशा करते हैं ना, वो होता है हमारे सब्सटेंस एडिक्शन। हमारा आ गया बिहेवियरल एडिक्शन, जिसमें हमारे कुछ बिहेवियर जो एडिक्टिव पैटर्न्स में बन जाते हैं। और बिहेवियरल एडिक्शन आजकल बहुत ज़्यादा itself भी नोटिस करा जा रहा है। जैसे कौन से एग्जाम्पल है शॉपिंग एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन। अरे ये तो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट आजकल जितने भी ऐप हैं सब एडवर्टीजमेंट में बोल रहे हैं कि भाई इसमें लत लगने के चांसेस हैं। सो गैम्बलिंग एडिक्शन, फोन एडिक्शन, और हम लोग इस देयर कैन बी पॉर्न एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, लव एडिक्शन, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ बिहेवियर, बिकॉज अब इसमें ड्रग्स नहीं है ना, तो दे कम इन बिहेवियरल एडिक्शन। बिहेवियर का एज इन जो हम खुद से कर रहे हैं, बिकॉज हम गैम्बलिंग खुद कर रहे हैं ना। करेक्ट। हम उसमें कोई सॉर्ट ऑफ ड्रग इन्वॉल्व नहीं है, गैम्बलिंग हम कर रहे हैं, तो वो एक सॉर्ट ऑफ उसे एक आदत हो गई है मेरी गैम्बलिंग करने की। सो इट कम्स इन फॉर्म ऑफ बिहेवियरल एडिक्शन। तो कोई भी आदत एडिक्शन में कैसे बदल जाती है या कब बदल जाती है? आई थिंक सो, एक आदत और एक एडिक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक कहते हैं हम हैबिट है, दिस इज़ माई हैबिट इज़ टू ड्रॉ, माई हैबिट इज़ टू गो फॉर वॉक, ये मेरी आदत है। अब मैं आज ये नहीं करूँ ना, तो मुझे चलो लेट्स से बुरा लगेगा थोड़ा, बट इतना नहीं कि मेरा पूरा दिन ख़राब है, मुझे मतलब विड्रॉल्स हो रहे हैं, मुझे क्रेविंग्स हो रही है, या फिर मुझे इरिटेशन इतना लेवल का हो रहा है कि मैं आसपास लोगों से झगड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि एक मेरा हैबिट ऐसे इस लेवल पे पहुँच गया, तो मतलब आप एडिक्शन की तरफ जाते जा रहे हो। जैसे आप भूल नहीं, मतलब जैसे आप बार बार कर रहे हो। हाँ, मैं कहती हूँ हमारे एडिक्शन में ना, बहुत सिंपल में मैं आपको बताऊँ कि आपके एडिक्शन में 4 C's कहते हैं, एक थ्योरी है 4 C's करके, जिसको हम कहते हैं आपके एडिक्शन में आता है क्रेविंग। सिंपल है, बहुत वर्ड यूज़ होता है क्रेविंग्स, मुझे अर्जेस आ रही है यूज़ करनी। उन क्रेविंग के कारण आता है कंपल्शन,
कंपल्सिव बिहेवियर कि यार मुझे वो करना ही है, एक बार बार वो बिहेवियर करना ही है टू सेटिस्फाई माई क्रेविंग। ओके। फिर आता है हमारा कंट्रोल। ओके। कंट्रोल मतलब है लैक ऑफ कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। मेरी क्रेविंग और मेरे कंपल्शन पे मुझे कंट्रोल नहीं है और इसके कारण मुझे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। ओके। ये है सिंपल फॉर्म में आपका एडिक्शन। हैबिट होगा, आप करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो इतना ये क्रेविंग्स कॉन्सिक्वेंसेस। हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको, कैसे 4 C's काम करते हैं? मैं जैसे मैं बोलूँ कि मुझे लेट्स से मेरे को स्क्रॉलिंग का ही है, या बैटिंग ले लीजिए, चलिए। मुझे बैटिंग का, स्क्रोलिंग का, लेट्स से मैं सब्सटेंस का भी, मुझे कोकेन का, इन सब का एडिक्शन है, ठीक है। अब मैं नहीं कर रही हूँ, कोई भी इन चारों में से चीज़ें नहीं कर रही हूँ, मुझे चालू हो जाएगा थॉट प्रोसेस। मेरा दिमाग, कुछ भी हो रहा है मेरे आसपास, बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशन चल रहा है मेरी लाइफ का इंपॉर्टेंट, बट मेरा दिमाग जाएगा उसी पे। या 2 मिनट फ़ोन चला लेती हूँ, यार उसमें बैटिंग में क्या हुआ, मतलब वो मेरा ध्यान। एडिक्शन होता है तो उसमें आपके फिजिकल विड्रॉल्स भी आते हैं। ओके। हंगर ख़त्म हो जाएगा, स्लीप ख़त्म हो जाएगी, बिहेवियर में भी आता है, बट सब्सटेंस में बिकॉज बॉडी को इतना हार्म करता है उसमें ज़्यादा एविडेंट होता है। तो अब मेरी मतलब मुझे लिटरली मेरा दिमाग चलेगा वहीं, और जब तक मैं वो फॉर्म नहीं कर लूँ, मैं वो एक्ट नहीं करूँ, मैं बिहेवियर नहीं करूँ, मेरा दिमाग में क्रेविंग्स बंद नहीं होने वाली। वो आ गया हमारा कंपल्शन। ओके। जैसे आपने अभी जितने भी एग्जांपल्स दिए, अब इसमें ऐसी बहुत सी कॉमन चीज़ें आ जाती हैं जब हम बैटिंग की बात कर रहे हैं या अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कई बार लोग ये बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ यार इन चीज़ों से तो हमें एडिक्शन हो जाता है। लेकिन हमारी निजी ज़िंदगी में, जैसे जब आपने बिहेवियरल एडिक्शन की जब आप बात कर रहे थे, कि कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं और हमें पता नहीं है कि हम कब उनके एडिक्टेड हो जा रहे हैं या फिर उनके एडिक्टेड होने के चांसेस हैं? आई थिंक सो हम सबसे पॉपुलर बोलते हैं, सब लोगों को पता है, हमारा सोशल मीडिया एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन। हमारे सोशल मीडिया में भी शॉपिंग एडिक्शन इंक्लूडेड है। एक लिंक आएगा, हम हाल चले जाते हैं उस लिंक पे, ट्राई करने के नाम पे वो करते रहते हैं, और फिर हम कितनी बार वो पूरी शॉपिंग वेबसाइट स्क्रॉल करते रहेंगे। वैसे वो आएगा आपके फ़ोन एडिक्शन वगैरह में ही है, फ़ोन एडिक्शन। सो सोशल मीडिया एडिक्शन इज़ वन ऑफ आवर डेली लाइफ एडिक्शन। आई थिंक सो एवरीवन इज़ अवेयर, बट आज के टाइम में आई थिंक सो हम जितना बच्चों को बोलते हैं, आई थिंक सो पेरेंट्स एंड एज एडल्ट्स वी आर आल्सो एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। ये तो है। हम बात सिर्फ कि बच्चों को नहीं बोल सकते कि बच्चे सोशल मीडिया। आई गिव अ चैलेंज टू ऑल द पेरेंट्स बिफोर दे आस्क देयर किड्स, हाउ do not open your Instagram for 2 days, do not open your Facebook for 2 days. Oh my god. So that's what I realized, it like मेरा Instagram बंद हो गया तो मुझे लग रहा था कि कब चालू होगा। I'll give in my example इस चीज़ में। जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग एट हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, या फिर मैं कुछ और इन द नेम ऑफ वट एवर इट इज़, कि चाहे आप अपने लिए ये देख रहे हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, या आपका कैसा कंटेंट जा रहा है, आप किसी के कमेंट के रिप्लाई कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, या आप मान लो उसमें फॉर द सेक ऑफ कि चलो आप रिसर्च भी कर रहे हो, बट इट स्टार्ट्स विद अ वेरी नोबल थॉट कि यू नो लाइक आप कुछ ऐसा करने वाले हो, आप कुछ प्रोडक्टिव करोगे उसके साथ में, बट देन इट बिकम्स एक्चुअली जो आपने कहा ना, जो क्रेविंग से फिर वो क्रेविंग होने लग जाता है कि आप देखते हो बार बार एक चीज़, और कंपल्सिव इतने ज़्यादा हो जाते हो कि आप बैठे बैठे फ़ोन उठा के आप बार बार चेक कर रहे हो। I'll tell you one simple thing. हमारा not simple thing, but okay, the Oxford has released a new word. Okay. In 2024, called brain rot. Brain rot. Brain rot. Yes. And what is this brain rot? With the increase of social media and with the phone. Social media, not only social media है brain rot, but हमारा जो gaming भी addiction है, video game addiction है. तो जो continuous phone scrolling, कितने लोग जैसे बहुत लोग बोलेंगे हाँ मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, बट लोग फ़ोन पे कंटिन्यूस न्यूज़ ही देखते जाते हैं, न्यूज़ ही देखते जाते हैं। दिन भर तो हम न्यूज़ नहीं देखते थे पहले कभी। मतलब एनीथिंग टू डू विद द स्क्रीन, एनीथिंग दैट इज गिवन अ न्यू वर्ड, अ ब्रेन रॉट। व्हाट डज ब्रेन रॉट? दैट इट अफेक्ट्स योर पावर ऑफ ब्रेन टू प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन, memory, it affects your memory, it affects your decision making skills, so it affects your brain's basic abilities. जो आपसे चीज़ें बहुत पहले याद हो जाती, जैसे कई बार मैं आई विल गिव इन माय एग्जांपल, पहले तो 10 12 20 25 नंबर्स बहुत इजीली याद होते थे, आजकल घर के मेंबर्स के नंबर्स याद नहीं होते। मुझे सिर्फ मेरा आई थिंक सो मेरी मम्मी का नंबर याद होता है।
बिकॉज इट इज रेडिली अवेलेबल। आप क्यों मतलब याद करने पहले की हम एक जरूरत है? डायरी में, हमारा टेलीफोन हुआ करता था, हाँ। वो डायरी में जब भी हम खोलते थे, रीड करते थे बार बार वो नंबर, तो हमारे ब्रेन में बार बार नंबर रजिस्टर हो जाता था। फिर एक टाइम में वो डायरी नीडेड ही नहीं थी, डायरी नीडेड ही नहीं थी। तो इसलिए मतलब क्योंकि हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी मिली, एक लर्निंग प्रोसेस, मेरा बार बार वो ब्रेन लर्न कर रहा है, नंबर लर्न कर रहा है, तो उसको लर्न हो गया, और उसका नीड ही नहीं। ब्रेन रॉट का रिस्क क्या है? ब्रेन रॉट का रिस्क, दिस सी व्हाई इट इज हैपनिंग, there are multiple reasons, multiple part of the brains are getting affected, but one of the part of the brain which we call gray matter, sort of a liquid we say, the brain में आपके surface पे रहता है, gray matter is also getting affected, it's decreasing. मतलब उसका जो अमाउंट है, साइज है जो कहते हैं ना, अमाउंट जितना चाहिए वो सरफेस, हमारे ब्रेन के सरफेस पे होता है वो मैटर, सो वो अफेक्ट हो रहा है हमारा। सो उस ग्रे मैटर होता क्यों है? हमारा ग्रे मैटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन मेकिंग। अब वो ग्रे मैटर अफेक्ट होगा, मेरा डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होने वाला है ना। सो देयर वेयर कम ब्रेन रॉट। सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एरियाज, सम part of the brain responsible for your emotions, some are impulsive behavior, so all are getting affected in different forms. तो जब हमारी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है तो हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है? आज हमें कोई एक छोटा बच्चा नर्सरी का, उसको भी डिसीजन लेना पड़ रहा है कि मैं आज कौन सी चॉकलेट खाऊं, मेरे पास 2 चॉकलेट है। और हम एज एन अडल्ट हमें बड़े बड़े डिसीजन भी लेना पड़ता है। एक जब वो डिसीजन लेते समय इतनी एंजाइटी हो रही है, इतनी घबराहट हो रही है, मैं जो एक इम्पल्सिवली डिसीजन ले हाँ ठीक है, वो मैं इम्पल्सिव मेरा चल ही गया, वो कॉन्फिडेंस ही जा रहा है, उसमें थॉट प्रोसेस नहीं है, रीजनिंग नहीं है, जो सामने आया वो हमने कर लिया। नहीं, नॉट लाइक दैट। पहले मेरे में था एक इम्पल्सिव डिसीजन मेरे में लेने की आदत, चलो हम ये कर लेते हैं, ओके। अब हम कोई डिसीजन आता, हम सोचते रहते हैं, डिसीजन ले ही नहीं पाते। ओके। डीले इन डिसीजंस, बिकॉज हमें इतना एंजाइटी हो रहा है डिसीजन लेने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस जो हुआ करता था, एक इम्पल्सिवनेस जो हुआ करती थी, एक जो कॉन्फिडेंस हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। डोपामीन और एडिक्शन का क्या कनेक्शन है? So dopamine and addiction are really related. So I'll tell you before that, let's say why the person is becoming addicted. First of all, let's talk about this. Why an individual is because after a lot of research today, many researchers, addiction therapists, psychotherapists, most of them agrees that it's an escape to pain. It's a solution. Many addiction is a solution to the pain. Okay. Drug is the solution to those people who are addicted. Okay. It sounds weird. Drug is not the solution. Drug is the problem, हाँ, right? मतलब drug is making me feel that relief from the pain. I am already in some pain. Pain, yes. And when I consume that or do that behavior, जो भी मेरा addicted behavior है, I feel relieved. Relief. So it's become a solution to my pain, right? Okay. That is what I am processing. Yeah. It's a pain. Because we all have somewhere down the line gone through something or another that has impacted us. But sometimes the trauma, the pain, the emotional pain is so much that we want relief from that pain. Then what happens? जब आप उसको बार बार करते हो, आप सोच रहे हो the pain is right there, आपने उसको address तो किया नहीं, जो भी आपकी लाइफ का pain वो वही है। फिर अब पहले जो मुझे इतना चलता था, पहले जो मुझे 1 आवर का सोशल मीडिया एडिक्शन और लेट्स से मुझे जो सर्टेन ग्राम्स ऑफ कोकेन इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस जो मुझे रिलीफ दिलाता था, अब मुझे उसका इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। टॉलरेंस इंक्रीजेस, जो टॉलरेंस मेरा एक कैपेसिटी है ना, इतने पे जो मेरा डोपामिन जो प्लेजर मिलता था, रिलीफ मिलता था, वो धीरे धीरे मेरा बढ़ने लगता है। वो जस्ट लाइक इन केस ऑफ अल्कोहल के लोग पहले एक सर्टेन क्वांटिटी लेते हैं, फिर देन वो क्वांटिटी उनका बढ़ता जाता है, बट उनको वो आता नहीं है, वो हाई नहीं आता है, फिर नहीं आता। फिर मुझे जो 2 पैक में काम चलता था, मुझे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 1 बॉटल। तो काइनास, क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस या चाइल्डहुड का कोई कनेक्शन होता है एडिक्शन से? As I said before also that there's a lot of connection. Trauma plays a huge role in your addiction. Okay. Because when we go through any trauma, any past experiences that has given us pain, that's, let's say something happened at 20 but I'm still living
with it till after 5 years also. Hmm. And that's dominating my present life. So when that's dominating my present life, I will use, let's say I get exposure to something that will help me to relieve this pain. Hmm. And there where addiction comes. Something that is negative. How to work out, like how to work this out कि कैसे हम इससे overcome कैसे कर सकते हैं? Overcome in the terms of addiction. How to heal your traumas, because if it is so related, तो ये चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल कैसे चीज़ें होती हैं, मतलब क्या क्या आपने देखा है? मेरे लिए तो ट्रॉमा वो है जो आपको पेन दे रहा है. जैसे आपको अब ये थोड़े ना ट्रॉमा होगा, बट आपको पेन दिया ना उसने. जैसे मेरी क्लास ने, सपोज एग्जांपल देती हूँ, मेरी क्लास टीचर ने या फिर मेरे पेरेंट्स ने, कुछ भी ले लो, हमें जो सबके सामने मार दिया, सबके सामने ह्यूमिलेट कर दिया. कितनी बार आप 30 के हो जाते, 45 के हो जाते, जब तभी वो इंसिडेंट कैसे रहता है, जो ने सबके सामने डांटा था. अब हम उसको मजाक में ले रहे हैं बिकॉज वी हैव गॉट हैबिचुअल ऑफ दैट पेन. बट शायद से उसने इतना दर्द दिया था उस समय, इतना एम्बैरेसमेंट फील करवाया था कि वो आज भी हमारे साथ है. आज भी शायद से उस इंसिडेंट के बाद और अभी मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ. ये मैंने बहुत देखा है. 5 साल के थे, पोइट्री पढ़ने के लिए स्टेज पे गए, मखौल बना, टीचर ने किसी ने कमेंट कर दिया. देयर इज वन एग्जांपल जो मेरी वाइफ ने मुझे भी बहुत रिसेंटली बताया कि उसकी क्लास टीचर ने उसने कुछ लिखा, हैंड राइटिंग अपना, उसकी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं थी, तो बहुत मन लगा के बहुत धीरे धीरे पेशेंटली लिखा उसने. और उसने उस दिन बहुत मेहनत की, मतलब शायद अगर वो रोज़ 20 मिनट देती थी तो उस दिन उसने 2 घंटे दिए. और लेके गई कॉपी, जब टीचर को प्रेजेंट किया तो टीचर बोलती है ये किससे लिखवाया है? उसने कहा कि मैम ये मैंने लिखा है. टीचर बोली ये तूने नहीं लिखा है, ये तू बता, सही बता तू किससे लिखवाया है. और फिर उसे मारा भी. ठीक है. वो बोलती है कि उस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया कि वो आज तक उस इंसिडेंट को कभी वो भूल नहीं पाती है. और वो बोले आज तक मेरी राइटिंग अच्छी नहीं हुई. उस दिन मैंने इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, ये सब चीज़ें. शायद उसको एक नॉर्मल प्रेज भी मिल जाता ना, तो वो उसके लिए एनकरेजमेंट होता है. जो क्रिटिसिज्म हुआ उसके लिए वो एक्सपीरियंस काफ़ी था. सो कोई ट्रॉमा की, मतलब ऐसा कुछ होता है, यही पर्टिकुलर इंसिडेंट्स ट्रॉमास होते हैं. मेरी, फॉर मी एज अ थेरेपिस्ट, लाइक दैट इंसिडेंट इज ट्रबलिंग यू, इज डोमिनेटिंग योर प्रेजेंट लाइफ. डोमिनेटिंग इन सेंस कि वो नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी वजह से आप कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ के लिए. इट इज़ अ ट्रॉमा. लाइक यू हैव टू रीप्रोसेस. और ट्रॉमा इज समथिंग दैट experience happened in past or recent past and that is not processed. हमारे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में. उसको प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? प्रोसेस हम बहुत सारे, ऑब्वियसली थेरेपीज, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ थेरेपीज यू कैन प्रोसेस एज EMDR and there is psycho, like talk therapy. There are different therapies you can process as traumas. But if your brain has not naturally processed it, मतलब it has affected you emotionally, and that's why some negative beliefs are around it. Okay. That's why. और जो आपको आज भी आप उन्हीं बिलीफ से ऑपरेट कर रहे हो. जैसे कई बार होता है ना कि लोगों को जो वर्क एडिक्शन को लेके, there was one particular केस जहाँ पे मैंने भी ये महसूस किया है कि there was this girl, she was workaholic, and जब हम बात करते करते उससे थेरेपी में हमने ये रियलाइज़ किया कि इसके पीछे वजह क्या है. She said कि because I have always seen कि people only value who provides. मतलब लाइक उनकी ही वैल्यू होती है जो किसी को कुछ करके दे रहे हैं, कमा के दे रहे हैं. कमाने वालों की ही वैल्यू होती है. तो मैं इतना कमाना चाहती हूँ कि मुझे कोई कभी ये ना बोल पाए कि भाई तू मत, मतलब लाइक कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है. And she turned into a workaholic. She has no other life other than the work. Like कि उसके friends नहीं है, चीज़ नहीं है, उसे हर चीज़ बेकार लग रही है. Because she also has a need, let's say, because अगर उसको एक need है अपने आप को prove करने की, अपनी एक value बनाने की, अपनी एक importance बनाने की उस family में, कि कहीं ना कहीं हो सकता है possibility, I don't know that person, but possibility कि that वो person ने देखा यार मेरी, जैसे पापा की इज्जत है घर में, मम्मी की नहीं है. Oh. ये भी तो हो सकता है कि उसने देखा कि पापा की सब करते हैं, मम्मी भी पापा की करती है, कि पापा एंड पापा ऑल्सो फील्स की बिकॉज आई एम द फाइनेंशियल गिवर, बिकॉज आई ओनली से फाइनेंशियल गिवर, बिकॉज अदर एरियाज women are handling in your family. तो makes sense. So you're the तो that is given so much importance even by the housewife. तो might be कि यार ये होना चाहिए.
यही सही तरीका है जीने का। तो कहना है अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो किसी एडिक्टिव बिहेवियर पैटर्न में फंस गया है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए उससे बाहर निकलने का? पहला स्टेप है वेरी सिंपल स्टेप, और जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप है इज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, जैसे भी आपको उसको रखना हो, बट कि हाँ आई एम अडिक्टेड। प्रॉब्लम क्या आता है, आई एम अडिक्टेड बोलने में इतना शेम है कि कितनी बार हम खुद ही इंटरनली नहीं एक्सेप्ट कर पाते। जब तक हम वो इंटरनली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, सो आई डोंट थिंक सो हम नेक्स्ट स्टेप किसी की हेल्प मांग पाएंगे उस चीज़ को लेके। सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट दैट येस आई एम गेटिंग इन अ पैटर्न ऑफ एडिक्शन दैट्स हार्मफुल फॉर मी। जैसे एक्नॉलेजमेंट किन चीज़ों का? जैसे लेट्स से अब मुझे 4 लोग बोल रहे हैं, यार तो मैं देख रही हूँ तेरा अल्कोहल इंटेक बढ़ गया, नहीं मैं तो कल ही छोड़ दूँगा। अब मुझे अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पीपल अराउंड यू आर नोटिसिंग बट यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग, यू आर इन डिनाइल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सब सही है। सो देयर वेयर कम्स दैट यू ऑल्सो नो इट, कहीं एक स्मॉल पॉइंट होगा यू नो, वो स्मॉल पॉइंट डिनाइंग इट कि नहीं है। सो व्हेनेवर यू आई जस्ट टेल दैट पर्सन, आप मुझे नहीं बोलो, मुझे मेरे सामने मत एक्सेप्ट करो, दुनिया के सामने एक्सेप्ट मत करो, बट इंटरनली अगर उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो इंसान इंटरनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अपने अकेले में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो सबके सामने तो क्या ही करेगा। पहले तो फर्स्ट स्टेप होगा कि उसको अकेले में खुद से वो एक्सेप्ट करे कि यार मुझे इसकी आदत लग रही है, मुझे इसका एडिक्शन हो रहा है, नॉट आदत सॉरी, बट इसका एडिक्शन हो रहा है और मुझे उसको तोड़ना है। जब तक वो नहीं आएगा तो थेरेपीज वगैरह तो मतलब दीज आर ऑल वेज कि जिनसे आप जो ना कि उससे बाहर निकल सकते हो, लेकिन आपको मानना तो पड़ेगा। बिकॉज अब जब थेरेपिस्ट के पास भी आते हैं तो लेट्स से व्हेन वी गेट अ क्लाइंट हु हैज कम रेफर्ड बाय द फैमिली के प्रेशर में आ रहे हैं, पहला स्टेप हमारा उनका अगर वही होता है, अगर वो खुद से आए हैं तो दे ऑलरेडी हैव एक्सेप्टेड, बट देन दे कम अंडर अ फैमिलीज प्रेशर। सो लाइक नहीं कुछ नहीं है, मैं तो अपनी वाइफ के प्रेशर में आया, उसने बोला था कि तुम नहीं जाओगे तो मैं लाइक यू नो, तो लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देयर वेयर इज अ प्रॉब्लम इज, वो कहता है ना थेरेपी इज सॉलिसिटेड, मतलब किसी भी थोपी तो जा नहीं सकती, थोपी नहीं जा सकती, ठीक है, डॉक्टर आपको मेडिसिन दे सकता है, खानी तक वो घर जाके खुद ही है ना। हाँ, बट इन थेरेपी के केस में तो आपको बिकॉज यू हैव टू वर्क, आपको उसी पेन से वापस हो सकता है गुजरना पड़े, चीजें करना पड़े, उसे एक्नॉलेज करना ये जरूरी है, बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद यू कैन टेक व्हाटएवर द हेल्प इज अवेलेबल। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो ये बोलते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा चेंज, मैं नहीं बदल पाऊंगा, मैं शायद इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँ? एक्चुअली मुझे लगता है वो इंसान ने खूब बार ट्राई करा ही होगा जो ये बोल रहा है कि नहीं होगा, बट हमेशा में सोचना चाहिए कि क्यों हम बोल रहे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पेन इतना है ना, वो जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, ट्रॉमा, जो भी हम बोलना चाहें उसको, वो इतना हैवी है कि लगता है यार इसका कोई सल्यूशन ही नहीं है, बट हर पेन का हमारे पास सल्यूशन होता है, होगा, टाइम लगेगा चीज़ों को लेके। मैं ये नहीं बोल रही कि आप आज कोशिश करोगे कल से, जैसे साल भर से लग जाए, 2 साल से लग जाए, बट उस पेन के बियॉन्ड भी आप एक कुछ हो, आप उस एडिक्शन के अलावा भी कुछ और हो, आप आपका एडिक्शन नहीं हो। क्योंकि हम लोग, बहुत सारे लोग जो एडिक्शन पैटर्न में आ जाते हैं, एडिक्शन बिहेवियर में, वो एडिक्शन को अपनी आइडेंटिटी, जैसे वो खुद नहीं, उसके आसपास लोग जैसे बोलते अरे भैया इनको तो शॉपिंग का कीड़ा है। अगर हम सब्सटेंस में नहीं जाएं, वो नशेड़ी है ये सब बोलते, हम ये जो टैग लाइन लगाते हैं ना, एक नाम लिया उसके आगे ये वर्ड ऐड हो जाता है, एडजेक्टिव लगा दिया भाई। सो उसके जब वो एक्चुअली क्या लगता है पर्सन की आइडेंटिटी बन जाती है एडिक्शन, बट नो, यू आर बियॉन्ड योर एडिक्शन। येस, एडिक्शन इज वन पार्ट ऑफ यू दैट इज नॉट हेल्पिंग यू, अंडरस्टूड, बट उसके अलावा भी तो एक आपके दूसरे पार्ट्स हैं। करेक्ट। ऐसे थोड़ी ना होता है जो इंसान एडिक्टेड है वो अच्छा इंसान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर अदर पीपल ऑल्सो। हम कई बार हम मतलब जो आपने जो पहले बात की थी ना, हम शेम कर देते हैं, कई बार लोग शेम को बहुत इंटरनलाइज कर ले जाते हैं ये चीज़ें, एंड दैट ऑल्सो नम पीपल, लाइक यार तूने बोल तो दिया ही है मेरे को, तूने सोच तो लिया ही ये चीज़ है, ठीक है भाई मैं नशेड़ी हूँ यार, ठीक है मुझे क्या फर्क पड़ता है, बस अब करते उसको फर्क पड़ा है, जैसे अपने डिफेंस में वो नहीं दिखा रहा है। करेक्ट। वो डिफेंस में उसको फर्क पड़ा है, आपने उसको जो भी वर्ड बोला है,
तो वो एक हमारे सोसाइटी भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं टू दीज पीपल लूजिंग होप कि वो लोग नहीं रिकवर हो पाएंगे. आई थिंक दैट इज वेरी यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि सिर्फ सब्सटेंस अब्यूज ही नहीं भाई, बिहेवियरल एडिक्शन में लोग इतना ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं. जिस बेटिंग का एडिक्शन है, गैम्बलिंग एडिक्शन, बैटिंग एडिक्शन, एंड दिस लाइक मैं एक बार वापस इस पे बात ज़रूर करूँगा, वो है ये वैलिडेशन का एडिक्शन. वैलिडेशन के एडिक्शन के चक्कर में कितनी ही लड़कियां किस किस तरह का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज दे वांट ह्यूज फॉलोइंग, जस्ट दे वांट कि हमारे को लाइक्स बहुत मिले, वायरलिटी मिले. वी हैव दिस वी कॉल डिपेंडेंसी बिहेवियर. दिस वी कॉल डिपेंडेंसी बिहेवियर. ओके. I have this dependency on others' comments, others' reaction, other way of treating me, and then I will acknowledge myself. I want to tell a girl or a boy. I have to say in today's time, all of us are on the same boat only. Girl or a boy, that nobody can decide our worth. Let's say today I'm not getting that many likes on my Instagram. So I always ask, it's okay. The likes will not define me. Today you might like my content, you might not like my content. Or let's say we have life beyond content also, right? Somebody would have 10 friends, somebody would have 1 friend. But even that 10 friend is good enough, 1 friend is good enough. Good enough, yes. बहुत लोग होते हैं कि ये ब्रांड नहीं है, तो they look like, you know, in the circle they look down and people are getting into pressure कि ये वाला तो ब्रांड लेना ही है, ये वाली तो चीज़ें करनी है, ये तो मतलब जो अनबॉक्सिंग की इतनी वीडियोस हम देखते हैं. ये क्या है? डिपेंडेंसी तो है हमारी कि एक होता है कि एक अचीव कर लिया, बट अब है कि अब शायद अब लोगों के लिए मैं ये वाला बैग 2 बार कैरी कर चुकी हूँ, तीसरी बार नहीं कैरी करूँगी. मतलब कहाँ लोगों के पास एक बैग होते थे, पूरी जिंदगी निकल जाती थी यार. अब वो इतने सारे चाहिए बिकॉज वी हैव दिस डिपेंडेंसी ऑन सोसाइटी, अदर पीपल, कि यार ये तो मैंने तब पहन लिया था, अब दोबारा नहीं. शायद वो पर्सन बॉदर भी नहीं कर रहा, बट हमारे माइंड में लाइक आई हैव दिस क्वेश्चन कि क्या ये इसमें भी कुछ जेंडर का कुछ होता है, लाइक कि विमेन आर मोर प्रोन टू वैलिडेशन देन मेन, ऐसा है? I think so both are equal, but it comes in different form. Men want validation in different form, and women want validation in different form. Men might want in the terms of, let's say, other ways. I think so both. Today तो looks में दोनों को ही चाहिए रहता है. Correct. वहाँ थोड़ा सा वो वाला पार्ट हो जाता है कि like respect is more important than validation. I'm telling you now, today's time you'll see both of them want that addiction, that validation. लुक्स का चाहिए, फाइनेंस का चाहिए, सक्सेस का चाहिए. जो मतलब मेरी सक्सेस आप क्यों मुझे लगता है आप कौन हो मेरी सक्सेस डिफाइन, और आपको क्या ही पता है मेरा इंटरनली क्या हाल हो रहा है. मैं भी प्रिटेंड ही कर रहा हूँ ना, जस्ट बिकॉज कि लाइक मेरे लिए तो मतलब आई वांट टू आस्क, सी यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज सक्सेस फॉर मी. अगर आप वो इंटरनली पे पहुंच गए हो, द इंटरनल डेफिनेशन में पहुंच गए हो दिस इज सक्सेस फॉर मी, तो हमें वो पॉज लेना पड़ेगा. फिर इसलिए तो हमें वर्कोहॉलिक पीपल आ रहे हैं, परफेक्शनिज्म पीपल आ रहे हैं. दीज आर द सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग. दिस परफेक्शनिज्म, हर चीज़ मुझे सही करनी है, परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, वो परफेक्ट है. आई मेड अ वीडियो ऑन परफेक्शन एंड इट गॉट ह्यूज कमेंट्स. बहुत सारे लोग हैं सर यार ये तो बहुत रिलेटेबल लग रहा है. परफेक्शनिज्म इतना रिलेटेबल कभी नहीं था. मतलब लाइक 20 years बैक लोग परफेक्शनिज्म को बहुत लाइक मतलब ऐसे नहीं लेते थे कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ नहीं है मेरे लिए. बट नाउ पीपल आर वर्किंग डे एंड नाइट जस्ट टू बी लाइक कि उस स्टैंडर्ड को अचीव कर पाए जो उन्होंने अपने दिमाग में बना रखे हैं. I think so, Shravan, one of the reason for this is comparison. Yes. Huge comparison. आज हमारे सोशल मीडिया की वजह से जो कंपैरिजन बढ़ रहा है कि इसलिए बोला उसने ऐसे करा मुझे उससे और बेटर करना है. क्योंकि परफेक्शनिज्म आज जो आपके लिए परफेक्ट है जरूरी नहीं मेरे लिए परफेक्ट. मैं उसमें कुछ भी कमियां निकाल सकती हूँ. तो इसलिए There was one reel जो मैंने अभी बनाई थी 2 दिन पहले. वो ये था कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते आप बहुत वर्स फील करने लग जाते हो. एंड द रीज़न इज़ नॉट द कंटेंट कि क्या कंटेंट कंज्यूम करें, बट द कंपैरिजन. और कंपैरिजन जो आपने एग्जैक्टली बात बोली, कंपैरिजन इस बात का हो रहा है कि दूसरों की ज़िंदगी यार मुझसे कितनी बेहतर है,
ये तो वैकेशंस पे जा रहे हैं, या ये सब चीज़ें. एंड आई वाज थिंकिंग वन थिंग, लाइक लेट्स से कि हमने यहाँ पे हमने टीम से बोला कि यार कुछ फोटोज़ क्लिक करनी है, और बहुत रैंडम और बहुत मतलब टाइम लेके हमने 15-20 भी नहीं, लाइक 70-80-100 पिक्चर्स क्लिक किए, और उसमें से सोशल मीडिया पे जाएंगे सिर्फ 4. यही तो सब कर रहे हैं. वो जो बेस्ट पिक्चर्स हैं, जो बेस्ट एंगल्स हैं, बेस्ट लाइटिंग है ना, बेस्ट आपका जिसमें पेट अंदर जा रहा है, वही तो पिक्चर जा रही है ना सोशल मीडिया, वही जा रही है. एंड एवरीबॉडी इज डूइंग दैट. जिसमें मैं बेस्ट लग रही हूँ. बस हम बहुत चीज़ें आज के टाइम पे हम अपने लिए करना ही छोड़ दी. मुझे लाइक आई विल जस्ट से दैट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ट्रैवल मैनियक. मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है. बट देयर वाज अ टाइम आई रियलाइज मैं ट्रैवल करते ये वाला एंगल ये ले लो फ्लाइट से. मैंने तो और पहले आई जस्ट टू एंजॉय द प्रोसेस. सो हमने रियलिटी में भी रहना छोड़ दिया. मैं हूँ कहीं, बट मैं हूँ दुनिया के लिए ज़्यादा उधर. अपने लिए नहीं आई हूँ. मैं अपने लिए चीज़ें नहीं कर रही हूँ, मैं दुनिया के लिए कर रही हूँ. और वो दुनिया आपके लिए बॉदर भी करती है. मुझे पूछना है 1 मिनट सोचता हूँ अरे वाह, अरे वाह ये तो घूमने गई. उसके बाद कोई दूसरे को अरे वाह ये तो उससे बेटर घूम रही है. आपकी वैल्यू कम हो गई. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग इवन टू एडिक्शन. They are the some factors that are contributing to addiction. सो थैंक यू सो मच कायनाज. आज आपने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, आई गेस कि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ पाना कि यार हमारा कौन सा बिहेवियर जो हमें लग रहा है कि ये तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है, बट व्हेन इट टर्न्स टू एडिक्शन लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम. जस्ट वन क्वेश्चन, हाउ पीपल कैन रीच आउट टू यू? People can reach out to me. I have my own page, My Impetus by Kainaz, and I have my office and I have my website, My Impetus by Kainaz, so they can reach out. Yeah, we'll put up your link in the description. They can, but I just said not only to me, but they just start talking about your problems. As is first thing I wanted to say, if you don't, just start talking about your problems, and this is my thing. Just let's talk about, and let's not make this mental health a stigma. Okay. Let's talk about mental health. And I think so what work you are doing, continuously talking and promoting such deep topics that no one is acknowledging. So I think so that is also helping us at present. Yes. So thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you. Thank you.